तो दोस्तों हम लोग केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन तक पढ़े थे, बैलेंस करना भी पढ़े थे। उसके आगे है हमारा काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन, कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट अगर सिंगल हो तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने कहा कि रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट में बी टू और मोर, जैसे एक जनरल सा इक्वेशन हम लिखे कि दो रिएक्टेंट है मिल के एक प्रोडक्ट दे, या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के भी अगर सिंगल प्रोडक्ट दे तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लिखा हुआ भी है, ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट में बी टू और मोर बट ऑलवेज रिजल्टेड इनटू द सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं यह हमारा तीन तरह का होता है। सबसे पहला हमारा है ई प्लस ई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको हम लोग सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ई प्लस ई माने एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कहने का मतलब दो एलिमेंट कंबाइन करके, माने दोनों ही रिएक्टेंट अगर एलिमेंट हो जाए तब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा उसको हम लोग ई प्लस ई कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते। तो लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर बोथ रिएक्टेंट्स आर इन एलिमेंटल फॉर्म, माने एलिमेंट है। एग्जाम्पल भी देखोगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट के फॉर्म में है, रिएक्ट करके कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, मिल करके अमोनिया बनाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट के फॉर्म में है और मिल करके हमको वाटर बनाए। तो इस रिएक्शन को हम लोग ई प्लस ई कॉम्बिनेशन, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते। दूसरा हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या ई प्लस सी कॉम्बिनेशन। ई माने एलिमेंट, सी फॉर कंपाउंड, यानी कि वह केमिकल रिएक्शन, वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हमारा एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड। लिखा हुआ है ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट मस्ट बी ए कंपाउंड एंड एन एलिमेंट, माने रिएक्टेंट एक कंपाउंड हो और एक एलिमेंट। एग्जाम्पल भी लिए हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंपाउंड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट के फॉर्म में है, और दोनों रिएक्ट करके ये कार्बोनेट बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, इसीलिए इसको हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलेंगे। या ये सल्फर डाइऑक्साइड ये कंपाउंड के स्टेट में है, कंपाउंड है ये, ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, दोनों रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट दिया सल्फेट, ये भी हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या सी प्लस ए कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और तीसरा है हमारा सी प्लस सी कॉम्बिनेशन, माने दोनों ही रिएक्टेंट हमारा कंपाउंड के स्टेट में हो। तो हमने लिखा भी है ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर ओनली इन कंपाउंड फॉर्म, कि रिएक्टेंट जो हो दोनों या तीनों हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में हो। जैसे हम पहला लिखे हैं, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि कंपाउंड है, वाटर है जो कि कंपाउंड है, और दोनों कंबाइन करके ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, ये भी कंपाउंड है। तो दो मिल के सिंगल प्रोडक्ट दिया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दोनों कंपाउंड है इसीलिए रिएक्टेंट दोनों ही कंपाउंड है, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को हम सी प्लस सी कॉम्बिनेशन या कंपाउंड प्लस कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला भी एग्जाम्पल लिए हैं, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन रिएक्टेंट्स है और तीनों रिएक्टेंट हमारा कंपाउंड स्टेट में है, सब मिल करके सिंगल प्रोडक्ट दिया, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में भी ये सब कंपाउंड कंबाइन हुआ है, तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सी प्लस सी कॉम्बिनेशन या कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ऑल आर
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें हम लोग एक लाइन और याद रखेंगे, combination reactions are generally exothermic reactions, heat releasing reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यही था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।